हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमिक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं बात कर रहा हूँ कक्षा 8 के इंग्लिश के पेपर सॉल्यूशन के बारे में। यानी जो आज 28/3/2024 को जो आपका इंग्लिश का क्लास 8 का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, उनसे आंसर को जानेंगे, यानी कौन से उत्तर सही रहने वाले हैं। तो आई होप कि आपने भी सही आंसर यानी किए होंगे, अच्छे से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए होंगे। जो आपके 25 क्वेश्चंस आए थे उनके बारे में अपन जाते हैं। पहला आपके पास प्रश्न आया था सुनामी के बारे में, यानी सुनामी से संबंधित था और आर्टिकल आपको भरना था। तो इसमें सही आर्टिकल आ जाएगा द, यानी द सुनामी। तो अपना आंसर हो जाएगा द। फिर दूसरा क्वेश्चन आया था एक प्रीपोजिशन से संबंधित, ही कट्स द स्टेप द हार्ड आइस। तो इसके अंदर जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इन, यानी ए। और जो द था वो भी यानी ए पे ही था, लेकिन अपना आंसर सही होना चाहिए, यानी क्या आएगा द, दूसरे में आ जाएगा अपने इन, यानी इन अपना सही हो जाएगा। फिर आपसे एक डिफरेंट साउंड के बारे में पूछा गया था, जिसमें ए को क्या किया गया था, अंडरलाइन किया गया था। तो बैट, कैट, ईट, मैट, तो इसमें डिफरेंट साउंड कौन सा है, वो है ईट। तो अपना ऑप्शन जो ईट था वो करेक्ट था। आई होप कि आपने भी यानी ईट ही किया होगा। फिर आपसे पूछा गया था असेंट का मीनिंग क्या होता है, यानी असेंट का मतलब होता है चढ़ना यानी आरोहण करना। तो इसका सही आंसर था क्लिम, यानी असेंट का मतलब क्लिम यानी चढ़ना। फिर नेक्स्ट आपके पास एक प्रश्न आया था हाउ से संबंधित, जिसमें आपके ऑप्शन थी विल, सेल, मे और कैन। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा हाउ कैन। नेक्स्ट आया था यानी वर्ब फिल करनी थी ही, और लास्ट ईयर आपको यहाँ पे दे रखा था। तो लास्ट ईयर दे रखा था, इसका मतलब आ जाएगा वर्कड। तो यहाँ आ जाएगा वर्कड, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इस तरीके के आपके एबेसडर वाले क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन और था, वो मेरे अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा कि कौन सा क्वेश्चन आया था। तो आपके याद आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि एक जो अलग क्वेश्चन और था वो कौन सा था। फिर नेक्स्ट था यानी आपके 8 से 11 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें आपको भरना था, यानी एक पैराग्राफ था छोटा सा, जिसमें फर, ट्रीज, वाइल्ड, शार्प। तो 8 से 11 यानी 8, 9, 10, 11 में भरना था। तो 8 नंबर जो रिक्त स्थान था उसमें आएगा वाइल्ड, यानी वाइल्ड एनिमल था। क्या था, वाइल्ड एनिमल। फिर था शार्प, टीथ, फिर टीथ आ जाएगा। फिर 10वां था उसमें आ गया ट्रीज, फिर था फर। इस तरीके से आपको ये 4 वर्ड बनने थे और ये आपका 8 नंबर का था, यानी 4 गुणा 2। एक क्वेश्चन 2 नंबर का था तो यानी 8 नंबर का। तो बहुत इजी था। पहले में आ जाएगा वाइल्ड, दूसरे में आ जाएगा शार्प, तीसरे में आ जाएगा ट्रीज, चौथे में आ जाएगा फर। उसके बाद में था यानी 2 क्वेश्चन थे जो मीनिंग वाले, यानी जम्बल लेटर्स वाले। जैसे अब बोरोज की स्पेलिंग थी, यानी ओ भरना था। क्या भरना था, ओ, यानी आपको ओ भरना था, तो बोरोज। फिर था अनहैप्पी की, यानी एन और पी भरना था, अनहैप्पी यानी एन और पी। फिर 2 क्वेश्चन थे प्लूरल से संबंधित, यानी वैली का प्लूरल क्या होगा, तो वैली का प्लूरल हो जाएगा वैलीज, यानी एस लगाना था। फिर चाइल्ड था तो चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यानी ये बार बार पूछा जाता है, चाइल्ड का क्या होता है, प्लूरल चिल्ड्रन होता है। नेक्स्ट था 3 दे रखे थे राइट, लेफ्ट, जेब्रा क्रॉसिंग। तो पहला था उसमें आ जाएगा आपका जेब्रा क्रॉसिंग, यानी अपने को जेब्रा क्रॉसिंग को क्या करना चाहिए, अच्छे से पार करना चाहिए। दूसरा था ड्राइव, यानी अपने को कौन सी साइड में करनी चाहिए, गाड़ी कौन सी साइड में चलाते हैं, लेफ्ट साइड ऑन द रोड, यानी रोड के लेफ्ट साइड में। तीसरे में आपको भरना था वाइल और सो पूछा था, तो वाइल, तो इसमें आ जाएगा वाइल। इस तरीके से आपको इन तीनों के आंसर देने थे। फिर था आपको यानी रीअरेंज करना था, यानी शब्दों को, यानी इस तरीके से जो ऑब्लिक में दिए गए थे इनको रीअरेंज करना था। तो इसको जब रीअरेंज करके लिखा मैंने, जोड़ी वेंट टू द किचन, यानी ये पहला इस तरीके से हो जाएगा, जोड़ी वेंट टू द किचन। दूसरा था इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन, तो दूसरा इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट पैसेज से संबंधित है, यानी क्वेश्चन पैसेज से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। पैसेज यानी जो लिखने वाले थे वो आप अच्छे से लिख सकते हैं। उनमें अपोजिट पूछा गया था, एक में अपोजिट वर्ड, रिमेंबर का अपोजिट क्या होगा, तो ये पैसेज में दिया होगा था, यानी फॉरगॉट या फॉरगेट या फॉरगॉट। फिर एबल था, एबल का हो जाएगा डिसेबल। फिर काइट का पूछा गया था, काइट्स। एग का पूछा गया था, एग्स। और एक आपको वन वर्ड पूछा गया था, जिसमें जी से, यानी एक वह स्थान जहाँ पे अपन जो माल वगैरह रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, गोडाउन, यानी जी से दे रखा था। तो ये आपका पैसेज में था, गोडाउन्स। और एक प्लूरल और पूछा गया था सीड का, यानी सीड का प्लूरल क्या होगा, तो सीड का प्लूरल होगा सीड्स।
तो ये कुछ जो आंसर्स हैं, जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये पैसे से संबंधित थे। फिर आपको एक अरेंजमेंट दिया गया था, यानी सबसे पहले कौन सी लाइन आएगी। तो सबसे पहले क्या होता है, उनके अंदर दी हुई थी, यानी ABC का क्रम दिया हुआ था। तो ये सबसे पहले जैसे सी पे था, सबसे पहले ये आएगा आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सबसे पहले सुबह में जल्दी उठता हूँ। फिर आई ब्रश माई टीथ, फिर मैं ब्रश करता हूँ। फिर उसके बाद में आई हैव ब्रेकफास्ट एट AM, यानी 8 बजे में नाश्ता करता हूँ, तीसरे नंबर पे। फिर चौथे नंबर पे आएगा आई गो टू स्कूल 9 AM, और 8-9 बजे में स्कूल चला जाता हूँ। फिर उसके बाद में देन आई रिटर्न स्कूल 5 PM या 4 PM से वापस घर आ जाता हूँ। तो इस तरीके से अपने को ये अरेंजमेंट करना था, यानी 5 आपको सेंटेंस दिए गए थे, इन 5 को क्रम में लगाना था। उसके बाद में एक एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन मैरिज एल्डर सिस्टर, यानी अपने हेड मास्टर को लिखनी थी एप्लीकेशन 4 डेज लीव के लिए। कितने दिन के लिए? 4 डेज। तो ये आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। और एक अपने पास जो स्टोरी आई थी, स्टोरी थी ए लॉयन एंड ए माउस, यानी एक शेर और चूहे की कहानी थी। जो इसका मोरल होता है बी गुड हैव गुड, बी गुड एंड हैव गुड। आई होप कि आपको, यानी ये जो मैंने पेपर आपको अभी जो बताया है, ये कम से कम आपके 40 से 50 नंबर का पेपर मैंने आपको अभी बता दिया है, 50 नंबर के आसपास का। यानी इस तरीके की